आशुतोष जी, आपके पास आते हुए, यहां पर तो महिलाओं के वोट सबको चाहिए, महिलाओं के लिए अलग अलग चुनावी कैंपेन बनते हैं, लेकिन सोशल मीडिया हेड की अकाउंट की ओर से अगर इस तरह का पोस्ट किया जाएगा, बाद में पल्ला झाड़ा जाएगा, कहा जाएगा कि मेरे हैंडल को तो कोई और चलाता है, तो आप उसको रखिए ना सामने देश के कि कौन चलाता है जिसने इस तरह की वाहियात टिप्पणी की है। अभी तक इसमें कामयाबी क्यों नहीं मिली सुप्रिया श्रीनेत को? लगातार कल से ही कई उनके ट्वीट सोशल मीडिया पर अलग अलग मैं देख चुकी हूं, लेकिन किसने किया ये अब तक सामने नहीं आया है। आशुतोष जी, अनम्यूट कर लें खुद को प्लीज। आशुतोष जी, देखिए, इस तरीके की टिप्पणियां इस देश की राजनीति में बिल्कुल नया नहीं है। इस देश की राजनीतिक पार्टियों ने यह तय कर लिया है कि वो इतने निम्न स्तर पर गिरेंगे कि लोगों को घृणा हो जाएगी राजनीतिक दलों से, राजनेताओं से। ये कोई नई टिप्पणी तो है नहीं, हर बार होती है इस तरीके की बहसें होती है। बहसें होने के बाद राजनीतिक पार्टियां अपने नेताओं के खिलाफ किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं करती, उल्टे उन लोगों को टिकट दे दिया जाता है, उनको मंत्री बना दिया जाता है और उनका वो हो जाता है, प्रमोशन हो जाता है। मुझे लगता है कि इस पूरे मामले में जो कुछ भी टिप्पणी की गई है, अगर सुप्रिया श्रीनेत जी की तरफ से टिप्पणी की गई है और उन्होंने माफी मांगी है और उन्होंने इसके खिलाफ पुलिस की कंप्लेन की है, तो उसको पुलिस की रिपोर्ट आने तक हमें थोड़ा सा भी इंतजार करना चाहिए। हो सकता है आज के जमाने में, और अगर सुप्रिया श्रीनेत जी ने किया, अगर यह बात साबित होती है तो कांग्रेस पार्टी को उनको फौरन उनके पद से हटाना चाहिए था और उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई संभव है वो कार्रवाई होनी चाहिए। ये मेरा स्पष्ट तौर पर मानना है। लेकिन चूंकि पुलिस कंप्लेन हो चुकी है और पुलिस इज वेल विद इन हिज राइट्स कि वो सुप्रिया श्रीनेत से भी पूछताछ करे, और जो लोग भी उनके हैंडल को देखते हैं या जो उन हैंडल का एक्सेस जिनके पास होगा उनसे भी पूछताछ करें, और विद इन 24 घंटे 48 घंटे के अंदर ये पता चल जाए तो बहुत अच्छा है। मैं कंगना रनावत का कोई फैन नहीं हूं, मैंने उनकी बहुत सारी फिल्में देखी, मैंने उनकी फिल्मों को पसंद भी किया है, लेकिन उनकी राजनीतिक बयानबाजी का या उनकी विचारधारा का मैं फैन नहीं हूं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप किसी भी औरत की, महिला के प्रति, किसी भी के प्रति आप कोई भी अभद्र टिप्पणी करें। यह अभद्र टिप्पणी तभी रुकेगी जब ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। अगर सुप्रिया श्रीनेत तक साबित होता है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो, तो दिलीप घोष के खिलाफ भी उतनी ही कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, उनको भी पार्टी से निकाला जाना चाहिए। और अगर सुप्रिया का साबित होता तो उनको भी पार्टी से निकाला जाना चाहिए था। ऐसा नहीं हो सकता है कि सुप्रिया श्रीनेत के मामले में तो अलग स्टैंडर्ड हो और दिलीप घोष के मामले में अलग स्टैंडर्ड हो, या कंगना रनावत अगर किसी महिला के बारे में टिप्पणी करती तो अलग स्टैंडर्ड। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जब किसी एक पार्टी की तरफ से कोई टिप्पणी होती है तो पार्टी उसको डिफेंड करने की कोशिश करती है या उस पर जो है अलग तरीके से तर्क गढ़ने की कोशिश करती। अगर एक बार किसी एक नेता को अगर पार्टी से निकाल दिया जाएगा, मैं दावे के साथ कहता हूं दूसरा किसी मर्द में, किसी औरत की हिम्मत नहीं होगी इस तरह। पहले आशु तो बाकी 3 और लोगों की बात हो जाए। संगीत रागी जी, क्या गलत है उनकी बातों पर? शाहज़ाद जी, तहसीन जी, मैं आ रही हूँ, हमारे पास 4 और मेहमान हैं, एक भी टिप्पणी नहीं हो पाई है। उनकी बात तो सही है, किसी भी पार्टी का हो अगर महिलाओं को लेकर इस तरह की टिप्पणी करता है, कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो सुप्रिया श्रीनेत हो साबित होने पर या फिर वो दिलीप घोष हो। नहीं, मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूं कि महिलाओं पर इस प्रकार की अश्लील टिप्पणी जो है वो समाज में कतई मान्य नहीं होना चाहिए, कतई भी उससे बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। देखिए, सुप्रिया श्रीनेत जी ने जो किया, मुझे लगता है कि ये ट्वीट हुआ है और यहां तक कि यदि किसी दूसरे ने भी किया है फिर भी जिम्मेदारी उनकी बनती है। डेलीगेशन अथॉरिटी का होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का डेलीगेशन नहीं होता है। आप किसी को यदि अपना ट्विटर हैंडल देने के लिए आपने पासवर्ड आपने दे दिया है, लेकिन यदि उससे कुछ भी गलत होता है तो जिम्मेदारी आपकी बनती है, जिम्मेदारी उसकी नहीं बनती है। इसलिए ये जो सरकलम करने की प्रथा है कि वो हमारे ट्विटर हैंडल ने कर दिया है, और मुझे लगता है कि जब ऐसे बड़े ट्वीट किए जाते हैं तो जिस व्यक्ति का ट्विटर हैंडल प्रयोग किया जाता है उससे एक प्रकार का मैंडेट लिया जाता है। सामान्यतः हम देखते हैं कि आपसे पूछा जाता है हम ये ट्वीट कर रहे हैं या नहीं। वो भी सोशल मीडिया की वो हेड हैं और वो अच्छी तरीके से जानती हैं कि एक सेलिब्रिटी के अगेंस्ट आप ट्वीट करने जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसका ये बाउंस बैक करेगा, और जब बाउंस बैक कर गया है तो उन्होंने माफी मांगना शुरू कर दिया। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जब तारीफें होने लगती हैं तो फिर नेता सामने आकर क्रेडिट ले लेते हैं, और जब वो अगेंस्ट में जाता है तो फिर उसके बाद आकर पल्ला झाड़ते हैं कि किसी और ने किया। आप ये कहना चाह रहे हैं? देखिए, बिल्कुल मैं यही कहना चाह रहा हूं, क्योंकि चूंकि एक इस प्रकार की भाषा का प्रयोग सोशल मीडिया में
कांग्रेस पार्टी के तरफ से आम हो गया है, इसलिए मुझे ऐसा इसमें आश्चर्य नहीं है। और आपने देखा कि इसका इको कैसे हो रहा है। पहले कहा गया जैसे केजरीवाल की तरह बहाना पे बहाना बना कि पैरोडी अकाउंट था, पैरोडी अकाउंट से तब हमारे अकाउंट पर आया, फिर वहां से लोगों ने उठा करके उसे दूसरे में। और हैरानी की बात है, मृणाल पांडे जैसी पत्रकार जो है उसमें छौंक लगाती हैं, तो इसे बड़ा घृणित है। मुझे लगता है कि कांग्रेस का जो इकोसिस्टम है, कांग्रेस का जो पॉलिटिकल इकोसिस्टम जो काम कर रहा है, वो चूंकि ये अभिनेत्री कंगना रनौत हमेशा नरेंद्र मोदी की प्रशंसक रही हैं, बड़े खुलेआम उद्धव ठाकरे के खिलाफ लड़ाई लड़ी, शिवसेना के खिलाफ लड़ाई वहां पर कांग्रेस के खिलाफ बोलती रही हैं, इसलिए उनको जिसको कहते हैं ना बिलो द बेल्ट हिट करने की कोशिश की गई है, जो बहुत ही घृणित है, बहुत ही निंदनीय है। इसे कतई स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। और मुझे तो अच्छा लगता सुप्रिया श्रीनेट जी आकर के यदि कह देती कि ये मुझसे गलती हुई है, हम इसे विड्रॉ करते हैं और हम माफी मांगते हैं, मुझे लगता है बात वहीं रुक जाती है। लेकिन ये बहाने जो है वो ठीक नहीं लोग हैं, प्लीज उन लोगों की भी बात हो जाए। नाहिद लारे खान जी, अब आपके पास आते हुए, जब किसी नेता के सोशल मीडिया अकाउंट से ट्वीट होता है और उसकी वाहवाही शुरू हो जाती है, तब तो फौरन आके क्रेडिट ले लिया जाता है, और जब ही बैक बाउंस कर जाता है आपके खिलाफ, तो आप आकर पल्ला नहीं झाड़ सकते कि ये किसी और का किया हुआ है। जब सफलता आपकी होती है सोशल मीडिया की, तो अगर इस तरह का रायता फैलाया जाएगा जिसकी भी ओर से, तो उसकी भी जिम्मेदारी आप ही की होती है। सुप्रिया श्रीनेट के अकाउंट से जो ये पोस्ट हुआ है, क्या इस पर टिप्पणी करना चाहेंगी आप, नाहिद लारे खान जी? चित्रा जी, देखिए, किसी भी महिला के ऊपर अभद्र टिप्पणी करने का हक किसी को भी नहीं है, इसकी हम पूर्ण रूप से निंदा करते हैं। लेकिन अभी आप दिखा रहे थे अपना डिबेट शुरू होने से पहले कि माननीय मोदी जी संदेशखाली की महिला से जो उम्मीदवार है बीजेपी की, उनसे बहुत देर तक लंबी चर्चा करते रहे, लंबी वार्ता करते रहे। अरे हम तो ये कहते हैं कि उनको बात करनी से तो राजस्थान की महिला पीड़िता से भी बात करते, जिसको आज ही की मैटर है, आज ही का केस है, जिनको बीजेपी के 8 गुंडों ने गैंगरेप कर दिया, उनसे, उन पीड़िता से भी बात करते, लेकिन नहीं बात करेंगे क्योंकि वहां वोट की बात नहीं है। वोट तो बंगाल पे, वोट बंगाल में, राजस्थान में आपकी सरकार है। अब बात ही करना पीड़िता से, तो उस हमीरपुर की उस माँ से बात करें जिनकी 2 सगी बेटियों को का पहले बीजेपी के गुंडों ने गैंगरेप किया और फिर वीडियो वायरल करने की धमकी देते रहे, सुनवाई नहीं हुई, आहत होकर उन दोनों बच्चियों ने आत्महत्या कर ली। अंततः पिता के ऊपर दबाव बनाया गया कि केस वापस ले लीजिए, अंततः पिता ने भी आत्महत्या कर ली। तो बेहतर होता कि माननीय मोदी जी उस माँ से भी बात करते जिनकी बेटी, जिनके पति, तो तीनों लोग ने आत्महत्या कर ली। लेकिन माननीय मोदी जी ने तो तब भी बात नहीं की जब 700 किसानों ने काली कृषि कानून के चलते अपने जानों की आहुति दे दी, उसमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी थी। सतपाल मलिक जी जो गवर्नर थे, कहते रहे कि संवेदना कर दीजिए, बात कर लीजिए, लेकिन नहीं बात की। अरे उन महिलाओं से भी बात कर लेती, मणिपुर की महिलाएं जो जिनके साथ गैंगरेप हुआ, नग्न परेड किया गया, भारत सहित पूरे विश्व में जिसके चलते भारत शर्मसार हुआ, उन महिलाओं से भी बात कर लेती। देखिए शुरू करूं समाजवादी पार्टी के दुष्कर्मों के बारे में। क्या मैं एक बार उनकी बात हो जाए, शाहजा जी, एक बार उनकी बात हो जाए, उसके बाद में आ रही हूँ। एक बार उनकी बात हो जाए फिर आ रही हूँ, उनकी बात हो जाए शाहजा जी, मैं आ रही हूँ आपके पास। बोलिए ठीक है शाहजा जी, एक बार उनकी बात हो जाए फिर मैं आ रही हूँ आपके पास। मैं तो ये कह रही हूँ कि अब आप ये देखिए कि माननीय मोदी जी पीएम के पास तो इतना काम होता है, लेकिन उनके पास इतना टाइम नहीं। महिला उम्मीदवार से इतनी लंबी बात करते हैं क्योंकि वो बीजेपी की महिला उम्मीदवार वोट खेलना, केवल 24 घंटे वोट और कुछ काम नहीं। अभी आप देखिए जिस प्रकार से बीजेपी के सांसद दिलीप घोष ने जिस प्रकार से ममता जी पर अभद्र टिप्पणी की, ये कहा ये त्रिपुरा, नागालैंड जहां जहां जाती है कहती है मैं वहां की बेटी हूँ। अरे तो ये बताएं कि इनके पिता कौन है? ऐसे अभद्र टिप्पणी करते न केवल ममता जी की अपमानित किया बल्कि उनके माता पिता और न केवल ब्राह्मण समाज की महिलाओं बल्कि पूरे देश, बंगाल सहित पूरे देश की महिलाओं को अपमानित किया। बीजेपी खुद तो किसी एक सेकंड चित्रा जी बीजेपी इस तरह, और अखिलेश जी का मुंह नहीं खुला, अखिलेश जी का मुंह नहीं खुला, जय बच्चन जी का मुंह नहीं खुला। इतनी गंदी और भद्दी बात कही गई जयप्रदा जी के बारे में। और मैं आपको बता दूं, जब नुसरत जहां के बारे में भद्दी बातें कही जा रही थी, एक तबका कह रहा था मेरे जैसे लोग, हमारे जैसे लोगों ने उनकी तरफ से बात रखी थी। हाँ। क्योंकि हम लोग बिलीव, ठीक है शाहजा जी, आप बोलेंगे तो फिर स्काइप का ऑडियो दब जाएगा, नाहिद की बात नहीं हो पाएगी। हमारे साथ मनीषा कायंदे जी भी हैं, उनके पास आना है, जल्दी से अपनी बात को पूरी कीजिए। जया बच्चन जी के खिलाफ जब अभद्रता की बात सामने आई थी तो शाजिया बोल रही हैं कि हम लोगों ने विरोध किया था। हाँ बोलिए, आप ही की बारी है नाहिद जी।
लेकिन सेलेक्टिव अप्रोच तो नहीं हो सकता ना, चाहे शाजिया हो चाहे आप हो। महिला किसी भी पार्टी की, किसी भी धर्म जाति से जुड़ी हुई, उसके लिए चरित्र सबसे ऊपर है और उस पर महिलाओं की जुबान भी एक जैसी होनी चाहिए। मैं तो हैरान हो रही हूं कि अगर राज्यों एक उंगली उठाकर दिखाई जाएगी कि इस राज्य में ज्यादा, इस राज्य में कम, यहां पर ज्यादा होता है, यहां पर कम। अब ये दिन देखने पड़ेंगे और महिलाएं ही अब महिलाओं के खिलाफ यहां पर खड़े होने लगी हैं। मनीषा कायंदे जी, आपके पास आते हुए अपनी बात जल्दी से पूरी कीजिए। नाहिद जी, अपनी बात जल्दी से पूरी कीजिए। मैं लगभग 30 मिनट बैठी हूँ। चाहिए खुद बीजेपी ने आज तक किसी महिला को सीएम बनाया, पीडीए समाज की महिला को सीएम बनाना तो दूर की बात, एक अपर कास्ट की महिला खुद अपने बूते सीएम बनी। 300 साल संवैधानिक आज भी बीजेपी उनके ऊपर अभद्र टिप्पणी करती है, तंज कसती है, उनको कैसे पदमुक्त करे इसकी साजिश रचती है। हमको आपके माध्यम से मैं आपके पास लौट रही हूँ, मैं आपके पास लौट रही हूँ। मनीषा कायंदे जी, यही तो राजनीतिक दलों का सिलेक्टिव अप्रोच है ना, कि उनके राज्य में हो रहा है तो फिर भैया बचा लिया जाए, और विपक्षी दलों के राज्य में हो रहा है तो फिर बढ़ा चढ़ाकर उसको रखा जाए। ये जो सिलेक्टिव अप्रोच है महिलाओं को लेकर, इसका खात्मा कब होगा? देखिए, ये सिलेक्टिव अप्रोच होना ही नहीं चाहिए, और जहां कहीं महिलाओं के प्रति इस प्रकार का डिसरिस्पेक्ट हो, उनकी इंटीग्रिटी पे सवाल किया जाए, इसका हर एक कोने से इसका निषेध ही होना चाहिए। और कांग्रेस में तो ये बात कूट कूट के भरी है, जिस प्रकार की उनकी जो सोशल मीडिया की जो सुप्रिया श्रीनेत है, ये गलती हो नहीं सकती। जब आप किसी एजेंसी को हायर करते हो अपने ट्वीट्स या हैंडल ऑपरेट करने के लिए, तो जब तक आपका अप्रूवल नहीं होता वो पोस्ट नहीं करते। हम सब किसी न किसी एजेंसी को हायर करते, मगर जब तक हमारा अप्रूवल नहीं है तब तक कोई ऐसी पोस्ट होती नहीं है। ये इनकी सोच है। उन्होंने यही फोटो क्यों सिलेक्ट। देखिए, अब समाजवादी पार्टी की जो प्रवक्ता है, आप चुप रहिए। मैंने सब नाहिद जी, आप जब बोल रही थी तो वो शांति से सुन रही थी, प्लीज उनकी बात हो जाए। ठीक है, या तो उनकी आवाज नहीं आ पाएगी, वैसे भी वो स्काइप पर हैं, किसी के बीच में बोलेंगे तो आवाज नहीं जाएगी। नाहिद जी प्लीज, नाहिद जी प्लीज, लाइव डिबेट है, आप लगातार बोलेंगे, आपकी आवाज नहीं आएगी। नाहिद, स्वयं इसकी कंप्लेन करने वाली हूँ, इलेक्शन कमीशन में भी, ऑल इंडिया वुमेन्स कमीशन में भी, और महाराष्ट्र, क्योंकि कंगना महाराष्ट्र को भी रिप्रेजेंट करती है, उनका घर है, तो यहाँ मैं महाराष्ट्र महिला जो कमीशन है, वुमेन कमीशन, उसको भी मैंने तुरंत एक खत लिख दिया, और इसका निषेध ही करना चाहिए। सरप्राइज की बात तो ये है, कोई पुरुष अगर महिला की बेइज्जती करता है तो समझ सकते कि पुरुष की मानसिकता है, मगर एक महिला दूसरे महिला के कपड़े तो बात है ना मनीषा जी, जब संजय राउत, आप सब लोग साथ में थे, तो इसे कंगना रनौत को लेकर संजय राउत क्या क्या बोलते थे, कंगना राउत को लेकर किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया था? उस समय संजय राउत पर तो कोई कार्रवाई किया नहीं आप लोगों ने? संजय राउत के लिए तभी भी हमने कहा था कि ये गलत है, जब उन्होंने उसको कुछ कुछ एडजेक्टिव्स दिए थे, जब हम उस कॉमन शिवसेना में थे, तब भी हमने इसका निषेध ही किया था। अगर आप चेक कीजिए चित्रा जी, गलत तो सब लोग बोलते हैं ना, लेकिन जब तक कार्रवाई नहीं होगी, जैसा कि आशुतोष जी ने सवाल उठाया, जब तक कोई एक्शन नहीं होगा आप किसी भी नेता को लेकर, तब तक वो एग्जाम्पल सेट कैसे करेगा कि आप महिला के बारे में इस तरह की अभद्र टिप्पणी नहीं कर सकते? कंप्लेन होनी चाहिए, चाहे किसी भी पार्टी का हो, कंप्लेन होनी चाहिए। ठीक है।